हेलो एवरीवन और गुड मॉर्निंग सभी को और धनतेरस की सभी को शुभकामनाएं। और आज है आपका 29 यहाँ पर अक्टूबर और फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम जो है CMTS का ओवर हो चुका है। तो हम लोग फाइनली रिव्यू करेंगे कौन कौन से क्वेश्चन आए हुए थे। जीके काफ़ी ज़्यादा इजी भी नहीं थी और हार्ड भी नहीं रही, थोड़ा सा लेवल मॉडरेट रहा। कुछ क्वेश्चंस बुक एंड ऑथर वगैरह का जो क्वेश्चन था वो पता चला टफ आया हुआ था, आपका ठीक ठाक क्वेश्चन दिया हुआ था। ऐसे कुछ और क्वेश्चंस थे तो ऑलमोस्ट जो यहाँ पर मिले हुए काफ़ी सारे। तो PYQ हमेशा ही रहते हैं, तो PYQ इसमें भी आए हुए हैं। तो हम लोग देखेंगे कि कौन कौन से क्वेश्चन आज के शिफ्ट में पूछे गए थे। बस आपको इससे पहले वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है, जिससे कि हर शिफ्ट का आपको एनालिसिस मिलता रहे। पहला क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि कर्नाटक संगीत की त्रिमूर्ति कौन है, यहाँ पर पूछा गया था। तो त्यागराज आपका हो गया, मुथुस्वामी दीक्षितार हो गया और श्यामा शास्त्री। इन लोगों को क्या बोलते हैं, कर्नाटक संगीत की त्रिमूर्ति बोला जाता है। तो ये आपका यहाँ पर राइट आंसर था, त्यागराज, मुथुस्वामी दीक्षितार और आपका श्यामा शास्त्री, जिन्हें कि कर्नाटक संगीत की त्रिमूर्ति के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले मैं बता दूं कि अगर अभी तक आप लोगों ने टेक्स्ट बुक नहीं लिया हुआ है तो बता दूं कि बिना टेस्ट सीरीज लगाए आपके लिए एग्ज़ाम को एकदम विद इन टाइम आपको करने का जो आपको स्पीड आता है, एक्यूरेसी आता है, ये सारा आपको मॉक टेस्ट से ही आता है। और मॉक टेस्ट में सबसे बेहतर यहाँ पर टेक्स्ट बुक का मॉक टेस्ट है, जिसमें कि आपका इसकी सिलेक्शन वाली दिवाली नाम से सेल चल रही है, जिसके अंतर्गत आपको पूरे एक साल के लिए जो टेक्स्ट बुक का पास प्रो है वो आपको मिलेगा 395 में। इसके लिए आपको मेरा कूपन कोड यूज करना होगा और कूपन कोड यूज करेंगे तो आपको 12% के डिस्काउंट के साथ में आपको 395 में मिल जाएगा। तो ये आपको ले लेना है। परचेज़ करने का लिंक मैंने जो है डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो जाइए परचेज़ करिए। और परचेज़ करने का लिंक डिस्क्रिप्शन में और मैं कमेंट में भी पिन कर देता हूँ। बेहतरीन ऑफ़र है, 29 से लेकर 31 तक चलना है। पहला दिन ऑफ़र का, जल्दी से इसको ले लीजिए जो लोग लेना चाहते हैं। तो आपका यहाँ से शुरू करिए मॉक टेस्ट लगाना। आपको प्रीवियस ईयर पेपर भी मिलते हैं। नेक्स्ट एक क्वेश्चन आपका था कि जगन्नाथपुरी यात्रा किसकी यात्रा है। तो अगर यहाँ पर जगन्नाथपुरी की मैं यात्रा की बात करूँ तो ये आपके भगवान श्री कृष्ण, उनके भाई बलभद्र और उनकी बहन सुभद्रा को आपकी क्या होती है, समर्पित होती है। हो सकता है कि ऑप्शन में आपको एक दिया हो, बलभद्र ही दे दिया हो, तो आपको उसी हिसाब से टिक करना था। तो ये भाई बहन जो हैं इनको ही समर्पित करी जाती है आपकी जगन्नाथपुरी यात्रा। और जगन्नाथपुरी कई बार ये भी पूछते हैं कि आपका कहाँ पर आता है, तो ये उड़ीसा में आता है, ये भी आपसे पूछ लिया जाता है। रथ यात्रा पूछ लेते हैं कहाँ पर आता है, तो आपके उड़ीसा में ही आता है। इसके साथ साथ उड़ीसा में आपका अगर रज पर्व भी मनाया जाता है तो रज पर्व के बारे में पूछते हैं, जो कि धरती माँ को यानी कि भूमि को समर्पित होता है। तो ये क्वेश्चन जो है यहाँ से पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है। नेक्स्ट एक क्वेश्चन आपका 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या पूछी हुई थी। देखिए, अगर वैसे तो आपकी 121 करोड़ थी, अगर वैसे आपकी पूछी गई थी तो 121 करोड़ जनसंख्या थी भारत की, अगर आपकी करोड़ में दी हुई थी। वैसे आपके बात करूँ मिलियन में, आपके 623 मिलियन पुरुष और आपके 586 मिलियन जो है इसमें महिलाएँ नहीं हुई थी। कई बार आपका पूछा जाता है तो यही चीज़ आपकी मिलियन में दे देते हैं, कभी कभी आपको करोड़ में दे दिया जाता है। तो जनसंख्या आपकी पूछी गई थी, यह थोड़ा सा भी चेंज था कुछ क्वेश्चन में, तो जिनका एग्ज़ाम था वो लोग क्वेश्चन में कमेंट करके बता देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य का बाल लिंगानुपात सबसे ज़्यादा रहा हुआ था। तो बाल लिंगानुपात की सबसे ज़्यादा की मैं बात करूं तो आपका अरुणाचल प्रदेश आता है, जो कि सबसे ज़्यादा बाल लिंगानुपात वाला राज्य है। वहीं जब सबसे कम की बात होती है तो सबसे कम आपका आता है हरियाणा राज्य, आपको याद रखना है। लेकिन क्वेश्चंस की PDF आपको टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल पर मिलेगी, उनके लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो उनसे भी जा करके जुड़ जाना है। आपका स्टेट प्लानिंग बोर्ड का यहाँ पर अध्यक्ष पूछे गए थे कि कौन होता है, यानी कि जो आपका राज्य आपका योजना आपका आयोग होता है उसके अध्यक्ष पूछे हुए थे। तो राज्य का जो राज्यपाल होता है ये आपका क्या होता है, आपका अध्यक्ष होता है स्टेट प्लानिंग बोर्ड का। बाकी अगर प्रशासनिक सेवाओं की बात करें कि जो प्रशासनिक सेवाएं होती हैं उनका अध्यक्ष कौन होता है, तो वो राज्य का मुख्यमंत्री होता है। तो ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन अगला। नेक्स्ट क्वेश्चन ये था कि अशोक का अफगानिस्तान का शिलालेख में लिपि कौन सी यूज की गई, यानी कि अशोक के जो अभिलेख बने हुए या शिलालेख हैं वो आपके अफगानिस्तान वालों में किस लिपि का प्रयोग किया गया है। तो ग्रीक आप और आरामी लिपि का प्रयोग किया गया है। तो ऑप्शन में आपको ग्रीक दिया होगा और या फिर आपको आरामी दिया होगा। यही लिपियाँ हैं जिनका प्रयोग किया गया है अशोक के जो है शिलालेख के अंदर, जो कि आपके अफगानिस्तान के अंदर आते हैं। नेक्स्ट एक क्वेश्चन
यहाँ से था कि 1927 में जवाहरलाल नेहरू ने किस ऑपरेशन लिस्ट के अधिवेशन में कहाँ पर भाग लिया हुआ था। यहाँ पर आपका 1970 आपका 27 का पूछा था। तो ये लीग अगेंस्ट इम्पीरियलिज्म था, यानी कि LAI की आपका उद्घाटन था, यानी कि लीग अगेंस्ट इम्पीरियलिज्म जो था इसकी जो थी। तो इसकी जो आपकी बैठक हुई थी वो ब्रुसेल्स में हुई थी, यानी कि ब्रुसेल्स इसका राइट आंसर था। ये ब्रुसेल्स में होती है, ब्रुसेल्स इसका राइट आंसर हो जाएगा, जिसका जो उद्घाटन में जो कांग्रेस की तरफ से भाग लिया हुआ था वो जवाहरलाल नेहरू ने लिया हुआ था। तो ब्रुसेल्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन एक आपका था कि दुआरे राशन जो योजना है आपकी किस हाई कोर्ट ने बंद करी है। तो कोलकाता हाई कोर्ट इसका राइट आंसर था, यानी कि कोलकाता ने क्या किया है, कोलकाता हाई कोर्ट ने आपकी जो दुआरे राशन योजना थी इसको बंद कर दिया है, और ये आपके रिलेटेड थी वेस्ट बंगाल से। कोलकाता ने बंद किया है तो पश्चिम बंगाल से रिलेटेड होगी, जो कि वहाँ की मुख्यमंत्री जो है ममता बनर्जी, उनके द्वारा शुरू करी गई थी आपकी दुआरे राशन योजना, जिस पर कि कलकत्ता हाई कोर्ट ने रोक लगा दी है। तो ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हॉल ऑफ फेम में ICC के जो हॉल ऑफ फेम था उसमें शामिल होने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है। आपकी देखिए अभी करंट में 2024 में तो एक नीतू बनाई गई है, क्रिकेटर हैं जो कि वो नीतू बनी हुई है, लेकिन वैसे ये सेकंड नंबर की थी। इससे पहले आपकी जो पहली बनी है वो बनी है डायना एडुल्जी। ये डायना जो एडुल्जी थी ये पहली भारतीय महिला क्रिकेटर थी जिनको ICC का हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया था। तो ये पहली महिला थी। अब क्या आपसे एग्जैक्ट पूछा था, आप लोग देख सकते हैं। हाँ, एक क्वेश्चन यहाँ भी थोड़ा टिपिकली आया कि हड़प्पा सभ्यता के स्नानागार किस सामग्री के बने हुए थे। देखिए पहली चीज़, पूरा तो वैसे आपका ईंटों से ही बनाया गया था मोस्टली, और प्लास्टर से इसको लेपित किया गया था, और इसके किनारों पर जिप्सम प्लास्टर के साथ बारीक ईंटें लगी हुई थी। तो जिप्सम प्लास्टर का यूज़ किया गया था इसको जोड़ने के लिए, और केवल भी प्लास्टर दिया होगा तो वो आप टिक कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन आपको पूछा गया था। नेक्स्ट अगला है क्वेश्चन कि बिहार के 9वीं बार मुख्यमंत्री कौन बने हैं, यानी कि जो वर्तमान में भी हैं और 9वीं बार मुख्यमंत्री बने हैं। तो नीतीश कुमार इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि अब तक बिहार के 9 बार मुख्यमंत्री बन चुके हैं, जो कि करंट में भी मुख्यमंत्री बिहार के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका था कि 37वें राष्ट्रीय खेल में महाराष्ट्र ने कितने गोल्ड मेडल जीते थे। तो ये 37 नंबर का जो राष्ट्रीय खेल था ये आपका गोवा में आयोजित किया गया था, और महाराष्ट्र ने कुल 80 गोल्ड मेडल जीते हुए थे, यानी कि महाराष्ट्र ने 80 गोल्ड इसके अंदर जीते। ओवरऑल की मैं बात करूं तो कुल कितने पदक जीते, तो कुल पदक जीते थे 228। अगर कुल आपसे पूछा था तो 228, बाकी गोल्ड मेडल की बात करें तो 80 जीते हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रिपन ने मजदूरों के लिए कौन सा अधिनियम शुरू किया हुआ था। तो ये फैक्ट्री अधिनियम था, यानी कि फैक्ट्री जो अधिनियम था ये लॉर्ड रिपन ने शुरू किया हुआ था, और इसके अंतर्गत क्या था कि जो कम उम्र के, यानी कि 12 वर्ष से कम उम्र के जो बच्चे थे उनको इसमें फैक्ट्रियों में काम नहीं दिया जा रहा था, और घंटों को कम किया गया था, यानी कि जो काम करने के घंटे थे वो यहाँ पर कम किया गया था, जो कि रिपन के द्वारा शुरू किया गया था मजदूरों के द्वारा अधिनियम मजदूरों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अर्जुन सिंह जो धुर्वे थे ये किस डांस से रिलेटेड हैं। तो ये बैगा जो परधौनी डांस है, यानी कि बैगा नृत्य से ये जुड़े हुए हैं, क्योंकि ये बैगा जनजाति से आते भी हैं। तो बैगा डांस इसका राइट आंसर था, बैगा परधानी डांस से जुड़े हुए हैं, और इनकी जनजाति जो है वो भी बैगा जनजाति है। तो इससे भी क्वेश्चन आपका पूछा गया था, ये तो रिपीटेड ही है आपका प्रीवियस ईयर है। हाँ, एक आपका पूछा गया था मंगोलिया करके, और आपका लॉरियल एक पेड़ होता है वो पूछा गया था। लॉरियल के जो ट्री होते हैं ये कहाँ पर पाए जाते हैं, तो वो आपके उष्ण पर्णपाती जो वन होते हैं, यानी कि उष्ण पर्णपाती वन के अंदर इनको पाया जाता है, और इंग्लिश में आई थिंक इनको बोलते हैं ड्राई एंड मोस्ट डेरिडुअस, आपको डेरिडुअस कुछ आपका फॉरेस्ट होता है। तो इंग्लिश वाले जो लोग हैं वो लोग समझ जाएंगे। तो ये आपको पूछा गया था। एक क्वेश्चन ये था कि नृत्य से संबंधित पुरस्कार कौन सा नहीं, इसमें पुरस्कार कौन कौन से दिए। हो सकता है कि एक बार पूछा था तो आपको द्रोणाचार्य पुरस्कार ही दे दिया था, तो द्रोणाचार्य पुरस्कार भी आपको नृत्य से रिलेटेड नहीं होता है। कालिदास सम्मान भी वैसे नृत्य से रिलेटेड नहीं होता है, तो ये आपके पूछे गए थे।
एक आपका क्वेश्चन आया हुआ था कीटो डाइट से कि कीटो आहार में क्या क्या होता है। तो इसमें देखिए कीटो जो डाइट होती है इसमें वसा की अधिकता होती है। अब एग्जैक्ट क्वेश्चन क्या था आप लोग बताएंगे। वसा की अधिकता होती है और कार्बोहाइड्रेट जो होता है यानी कि कार्बोहाइड्रेट की मात्रा ये कम रखी जाती है। तो कीटो डाइट ये होती है इसमें कार्बोहाइड्रेट की मात्रा कम होती है और वसा की मात्रा ज़्यादा होती है। एक लेटराइट मिट्टी से शायद क्वेश्चन था कैसे बनती है। तो ये कई तरह की जब चट्टानें टूट फूट जाती हैं तो उनसे आपकी बनती है। तो जिनको मैक्सिमम और क्वेश्चन याद आए आप लोग कमेंट करिए, बताइए। फिर इनकी क्वेश्चंस की पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल पर मिलेगी, उससे भी जुड़िए। और टेक्स्ट बुक लेना बिल्कुल ना भूलें क्योंकि अभी आपको 395 में मिला है, नहीं तो आपका 600 से ज़्यादा ही मिलता है। मेरा कूपन कोड राजटन यूज कर लेंगे तो आपको 12% डिस्काउंट के साथ में मिल जाएगा। परचेज़ करने का लिंक डिस्क्रिप्शन में, डायरेक्ट वहाँ से जाकर के परचेज़ करिए या कॉमेंट में भी मैंने पिन कर दिया तो वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। मतलब डाउनलोड क्या परचेज़ कर सकते हैं हम लोग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय।